हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, देखिए, लोकसभा के इलेक्शन का वोटिंग का पहला फेज 19 तारीख को है। एक हफ्ते दूर रह गया है। आप सारे भारतवासियों से, खास तौर से हिंदुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगला 5 साल देश के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। सारे हिंदू लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और ओबीसी, यादव, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, भूमिहार, ये सब जात में बट करके वोट देने की मत सोचो। अपने जात से ऊपर उठ के एज ए हिंदू सोचना है आप लोग को। ये इस समय देश जिस क्रिटिकल हालत में है, गलती से अगर आप लोगों ने इसे बट बट के वोट दिया तो ये देश को एकदम रसातल में पहुंचा देंगे। मोदी जी के पिछले 10 साल के कामों को आप आकलन करिए। पूरे देश में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है, किस तरह से बैंक में उन्होंने सारा अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट बैंक पैसा बैंक में डाल रहे हैं। पहले आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मोदी जी क्यों बैंक में सबका अकाउंट खुलवा रहे हैं। जब डायरेक्ट उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने लगे किसान निधि योजना का, तब आप लोगों को समझ में आया उनका ये बैंक अकाउंट खोलने का क्या पर्पस था। अब डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा जाने से कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गरीबों को मकान बना के दिया, सारे गरीब लोगों को अन्न, गेहूं दे रहे हैं फ्री में। लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा। अरे भाई, आपका उतना तो पैसा बचेगा ना कि जो ये खरीदना पड़ता आपको। तो और टॉयलेट, कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। जो पीएम मोदी का मोटो है कि 2047 तक इंडिया को फुल्ली डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो ये मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर सारा एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन फुल्ली डेवलप्ड कंट्री बनाने में सारे पब्लिक का योगदान बहुत ज़रूरी है। यहाँ जैसे लोग गंदगी फैलाते हैं, इधर उधर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ये विदेशों में जाके वही आप ही लोग सुधर के वहाँ काम करते हो, तो वो चीज़ अपने देश में क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। फ्रेंड्स, ये इलेक्शन इतना क्रिटिकल है कि मोदी के तमाम दुश्मन हैं इस देश में। जितने कम्युनिस्ट माइंडेड पत्रकार हैं, सब हैं, उनकी बातें सुनिए आप। यूट्यूब पे सत्य हिंदी चैनल में आता है, आशुतोष गुप्ता का चैनल है ना। घटिया बातें करते हैं ये लोग कि इनको हर ऐसी बात, ये लोग ऐसी मतलब ढूंढते रहते हैं कहाँ से एंटी बीजेपी न्यूज मिले, उसको तुरंत ये कवर करते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी है और महंगाई है। जो लोग ये बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या कांग्रेसी सरकार में आप 3-3 4-4 नौकरी लेके घूम रहे थे क्या? उस समय बेरोजगारी नहीं थी। मैंने बताया था, महंगाई की बात जब करते तो मैंने बताया था, मनमोहन सिंह ने जब 2004 में जब सरकार बनाई थी, उस समय सोने का भाव सिर्फ 6,000 रुपये तोला था 10 ग्राम का। और जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी तो 27,000 रुपये था उसी 10 ग्राम सोने का भाव। मैं सोने का इसलिए बता रहा हूँ कि वो कैस्केडिंग इफेक्ट डालता है बाकी चीज़ों के दामों में। फ्रेंड्स, सारे अपने भाइयों, बहनों, माताओं, सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग, ये इलेक्शन इतना क्रिटिकल है कि इसमें आपको बहुत ही समझदारी से वोट देना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत दुश्मन हैं। मोदी जी जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया, चाइना को जा कर के एकदम दीवार बन के खड़े हो गए हमारे फौजी चाइनीज के सामने। तो ये बहुत जिगरे वाला कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, वही इस तरह का बड़े बड़े डिसीजन लेता है। मोदी जी हर चीज देश के भले के लिए कर रहे हैं, देश की भलाई का काम है। नहीं तो वो भी, अगर उनको गद्दी का इतना एंजॉय करना तो वो भी बहुत चीज फ्री में आपको बांटते, जैसे केजरीवाल कर रहा है, अपने दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, लोगों को भिखमंगा समझ के हर चीज फ्री बांटता रहता है, अपने ऐश करता है। जेल में बैठ करके भी चीफ मिनिस्टर पद उसको बने रहना है। फ्रेंड्स, इस इलेक्शन में आप लोग को बहुत समझदारी से वोट देना है। हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठ के वोट देना है। और देश रहेगा तो सब लोग रहोगे। ये अगर आपने गलती से कुछ भी गड़बड़ किया तो ये 5 साल के अंदर देश एकदम बर्बाद हो जाएगा। फिर आप पछताते रहोगे, आप फिर आप हाथ मलते हुए रह जाओगे। इसलिए आप लोग से बार बार मेरा कर निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग
पूरे तन मन से सारे अपने जात पात को सब भुला करके सीधे कमल पे वोट डाल करके मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। और जो उनका 470 का जो टारगेट है ना एनडीए का, उसको पूरा करिए। उनके बीजेपी के 370 का जो टारगेट है उसको पूरा करिए। आप देखिए अगले 5 साल में देश कहाँ से कहाँ बढ़ जाएगा। देख लीजिए पूरे इंडिया में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, कितने फ्लाईओवर, कितने नदियों के ऊपर ब्रिज। आप बॉम्बे में देखिए कितना सीलिंग, कितना कितना बढ़िया ब्रिज बना है, पूरे इंडिया में चल रहा है। ये नहीं कि कोई एक प्रदेश की बात है, ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह डेवलपमेंट, नितिन गडकरी जिस तरह जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिस तरह चारों तरफ हाईवेज का जाल बिछ रहा है ना, पहले 10 साल पहले कल्पना नहीं कर सकता था कोई। आप लोग सिर्फ मोदी जी को क्रिटिसाइज करने की क्रिटिसाइज मत करिए, उनका डेवलपमेंट का सारा काम देखिए। जो उन्होंने गैस का चूल्हा दिया बहनों को, माताओं को, लेडीज को, जो उन्होंने चूल्हे से छुटकारा दिलाया, लोगों को मकान बना के दे रहे हैं प्रधानमंत्री गृह योजना में। लोगों के लिए उन्होंने अब शौचालय बनाया। अब शौचालय के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम तो ला सकती है। बीच में आपके यहाँ कोई ग्राम प्रधान कुछ गड़बड़ करता है, आधा बना के छोड़ देता है, आप कंप्लेन करिए जो अथॉरिटी है उनको कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का, आप पीएम का एक एम्बिशन देखिए ना, उनका टारगेट क्या क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ करना चाहते हैं देश को 2047 तक पक्का डेवलपमेंट कंट्री बन जाएगा। लेकिन उसमें देशवासियों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। बिना देशवासियों के सपोर्ट के कभी नहीं बन पाएगा। आप लोग हेलमेट पहन के चलिए, आप लोग प्लास्टिक की थैली जो गाय खा के मर जाती हैं, वो ऐसी थैलियों को आप खुद बायकॉट करिए, दुकानदारों से लीजिए ही मत। फ्रेंड्स, ये इतना क्रिटिकल टाइम है, आप लोग को बहुत समझदारी से वोट देना है। हिंदुओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जात पात से ऊपर उठ करके इस बार वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नमस्कार।